हेलो एवरीवन। यहाँ पर हमारे पास एक सेट है जिससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रिंसेस, क्वीन, रानी एंड साम्राज्ञी वर द फोर फाइनलिस्ट इन अ डांस कॉम्पिटिशन. आशमन, बादल, गगन and Dew were the four music composers who individually assigned items to the dancers. Each dancer had to individually perform in two dance items assigned by the different composers. The first items performed by the four dancers were all assigned by different music composers. No dancer performed her second item before the performance of the first item by any other dancers. The dancers performed their second items in the same sequence of their performance of their first items, and the following additional facts are known. यहाँ पर हमारे पास कुछ और जानकारी गिवन है. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो नोट करने की वो ये है कि हर एक डांसर को दो डांस आइटम्स परफॉर्म करने हैं. ओके. और कोई भी दो डांसर्स एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे. दैट मीन्स जितने भी ये परफॉर्मेंसेस होंगी ये एक सीक्वेंस में चल रही है. लेट अस से फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस, यहां पर हम सेकंड लिख देते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ. ये टोटल 8 हमारे पास में डांस परफॉर्मेंसेस हैं. अच्छा, जो पर्सन्स यहाँ पे डांस परफॉर्म कर रहे हैं उनके अगर नाम को हम उनके जो पहला लेटर है उसे यूज करें तो P, Q, R और S हो जाएगा. और म्यूजिक कंपोजर्स हो जाएंगे A, B, D एंड G. D हम ड्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, G गगन के लिए, A आसमान के लिए और B बादल के लिए. अच्छा, अगर इन कंडीशंस को हम ध्यान से देखते हैं तो चारों के चारों जो डांसर्स थे उन्होंने अपने पहले फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस दी, उसके बाद सेम ऑर्डर में उन्होंने सेकंड डांस परफॉर्मेंस दी. दैट मींस जो पर्सन फर्स्ट पोजीशन पे डांस परफॉर्म कर रहा है वही पर्सन फिफ्थ डांस भी परफॉर्म करेगा. जो पर्सन सेकंड डांस परफॉर्म कर रहा है वो सिक्स करेगा एंड सो. ठीक है. और एक और चीज है, नो डांसर परफॉर्म्ड हर सेकंड आइटम बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट आइटम बाय एनी अदर डांसर. तो पहले चारों डांसर्स अपना डांस परफॉर्म करेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड डांस आइटम जो है वो परफॉर्म किया जाएगा इन द सेम ऑर्डर. ठीक है. और सीक्वेंस हमें गिवन है. तो यहाँ एक बहुत बेसिक जानकारी हमारे सामने आ गई है. अब कुछ कंडीशंस भी हमें गिवन है, एक बार उन कंडीशंस को हम गो थ्रू कर लें. कोशिश हमेशा करिएगा कि जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है उस पर आप सबसे पहले नजर डालें. यहाँ पर 5 अलग अलग कंडीशंस गिवन है, बट अगर हम इसको देखते हैं, द फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज बाय प्रिंसेस. तो फर्स्ट परफॉर्मेंस प्रिंसेस ने की थी. दिस आइटम वाज असाइन्ड बाय बादल. ओके. तो बादल जो है उन्होंने ये डांस आइटम जो है वो कंपोज किया था. तो ये इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर हो गई है. नाउ क्योंकि फर्स्ट पे प्रिंसेस है तो फिफ्थ पोजीशन पर भी प्रिंसेस ही होगी. लुक एट द सेकंड इंफॉर्मेशन. यहां पर अगर इसको देखें, द लास्ट परफॉर्मेंस वाज बाय रानी. लास्ट मींस एट्थ परफॉर्मेंस, ये रानी हो गई है. एंड दिस आइटम वाज असाइन्ड बाय गगन. ये गगन हो गई. अच्छा, रानी जो है वो एट्थ पे है, इसका मतलब है रानी फोर्थ पर भी है, क्योंकि फोर्थ और एट्थ हमें सेम सीक्वेंस लेनी है. अब जो सेकंड पे होगा वो सिक्स्थ पे होगा और जो थर्ड पे होगा वो सेवेंथ पे होगा. ये जानकारी हमारे पास में और अवेलेबल है. अच्छा, यहां पर एक और चीज देख सकते हैं, नो कंपोजर हु असाइन टू प्रिंसेस असाइंड एनी आइटम टू क्वीन. जिसने प्रिंसेस को कोई आइटम असाइन कर दिया है उसने क्वीन को कोई आइटम असाइन नहीं किया है. दैट मीन्स बादल जो है वो अब क्वीन के लिए आइटम परफॉर्मेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन्होंने प्रिंसेस के लिए असाइन कर चुके हैं तो क्वीन के साथ नहीं जाएंगे. तो ये जानकारी भी हमारे पास हो गई है. नेक्स्ट, नो कंपोजर हु असाइंड टू रानी असाइंड एनी आइटम टू साम्राज्ञी. रानी को असाइन किया है गगन ने. अब गगन जो है वो साम्राज्ञी के लिए कोई भी आइटम असाइन नहीं कर सकती. तो हमारी ये जो फर्स्ट 4 कंडीशंस गिवन है वो कंप्लीट हो गई. लास्ट कंडीशन पर भी नजर डाल लेते हैं. द आइटम्स असाइन्ड बाय अश्मन वाज परफॉर्म्ड कंसेक्यूटिवली. ओके, एक साथ इन्होंने परफॉर्म किया है. एंड द नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस बिटवीन आइटम्स असाइन्ड बाय ईच ऑफ द रिमेनिंग कंपोजर्स वाज द सेम. दैट मींस अगर मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं कि बादल ने फर्स्ट रैंक पे किया है और उनकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेटेस्ट से फोर्थ रैंक पे आ रही है, तो यहां पर गैप है 2 का. तो बाकी जितने भी कंपोजर्स हैं उनके आइटम्स में जो परफॉर्मेंस जो उन्होंने कंपोज की है उनमें भी 2 का ही गैप होना चाहिए.
अच्छा, आयुष्मान की जो दोनों ही परफॉर्मेंस थे वो कॉन्जिक्यूटिव। ना कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होगा, वो या तो सेकंड थर्ड होंगी, या थर्ड फोर्थ, या फोर्थ फिफ्थ, या फिफ्थ सिक्स्थ, या सिक्स सेवंथ एंड सो ऑन। पर वो सिक्स सेवन नहीं हो सकते, क्योंकि एक रूल क्लियर है, चारों ही जो डांसर्स हैं उनका फर्स्ट आइटम अलग अलग पर्सन ने कंपोज किया है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सिक्स सेवंथ पे आयुष्मान नहीं हो सकता, अदरवाइज आयुष्मान को यहां पर हम प्लेस नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ सिक्स पे नहीं हो सकता, बिकॉज आयुष्मान के लिए एक पोजीशन 1 2 3 4 में से एक तो होनी ही चाहिए। आयुष्मान को अगर हम फोर्थ फिफ्थ पे रखें तो यस, ये एक पॉसिबिलिटी है, पर आयुष्मान को थर्ड फोर्थ पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आयुष्मान को हमने थर्ड पे और फोर्थ पे दे दिया तो क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ पे दो अलग म्यूजिक कंपोजर्स हमें चाहिए, बिकॉज पहली डांस परफॉर्मेंस अलग अलग कंपोजर्स ने कंपोज की है। सो इसका मतलब क्या हुआ, आयुष्मान के लिए सिर्फ यही दो पोजीशंस बची है, एक है फोर्थ और एक है फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ पे आयुष्मान आ चुके हैं। अच्छा, अब आयुष्मान के बारे में और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो क्वीन को परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे या साम्राज्ञी के लिए नहीं कर पाएंगे, हमें बस बाकी जो कंडीशंस बची है उस पर नजर डालिए। अच्छा, बादल अगर फर्स्ट पे है तो क्या हम इनको नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स पे ले सकते हैं? अगर हमने बादल को वन पे और नेक्स्ट परफॉर्मेंस इनकी सिक्स पे ले ली तो यहां पर गैप चार का हो जाएगा। ठीक है, गगन के साथ सेम चार का गैप करने के लिए तो जो सेकंड पर्सन आएगा उसका यहां पर हो सकता है और गगन का यहां पर हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहां पर गैप चार का आ रहा है। क्या हम बादल को सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर डिफरेंट कंपोजर होना चाहिए, तो बादल के पास ऑप्शन बचा है या तो सिक्स या सेवन। पर अगर हमने बादल को सेवंथ पोजीशन पे प्लेस कर दिया तो दिक्कत क्या होगी, फर्स्ट वाला सेवंथ पे आ गया है, सेकंड वाला एट्थ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो थर्ड वाला है उसको सिक्स पे आना पड़ेगा, और तब यहां पर ये जो गैप है ये गड़बड़ हो। तो यहां पर बादल के लिए एक ही पोजीशन बची है, दैट बादल हैज टू कम ऑन द सिक्स पोजीशन। अब फर्स्ट वाला सिक्स पे आ चुका है, यानी कि गैप कितना है इनके बीच में, चार का। तो जो एट्थ पोजीशन पे है उसे आना होगा थर्ड पे, और जो सेकंड पोजीशन पे एक ही हमारे पास म्यूजिक कंपोजर यहां पर बचा है, डी दैट इज ड्यू, वो आ जाएगा सेवंथ। सो बी डी जी ए सेम ऑर्डर हम यहां पर देख सकते हैं, लास्ट के तीन पर्सन में सिर्फ एक कंजिक्यूटिव है, तो बी फर्स्ट एंड सिक्स, ड्यू जो है वो सेकंड एंड सेवंथ, एंड गगन जो है वो थर्ड एंड एट्थ, और अश्विन जो है अश्मान, उसके दोनों ही परफॉर्मेंस कंजिक्यूटिव है। अच्छा, अब यहां पर हमें जी के बारे में अगर हम नजर डालें तो जी के सामने हम साम्राज्ञी को प्लेस नहीं कर सकते, तो अगर साम्राज्ञी यहां नहीं आएगी तो साम्राज्ञी को यहां आना ही पड़ेगा, बिकॉज एक परफॉर्मेंस तो यहां होनी ही होनी चाहिए। पी एस आर हो चुका है, तो यहां पर क्यू, और सेकंड पे जो है वही पर्सन सिक्स पे होगा, और जो थर्ड पे है वही पर्सन सेवंथ परफॉर्मेंस पे होगा। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप जानकारी को समझें और उसको वर्कआउट करें तो इजीली आप आंसर्स निकाल सकते हैं, इनमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। एक बार इस तरह से सेट सॉल्व हो जाता है तो उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द थर्ड परफॉर्मेंस was composed by आशमन, थर्ड was not composed by आशमन, तो हम ये कहेंगे ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ये गलत है। The second performance was composed by Dew, as we can see second performance was composed by Dew, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? अब हमें पता करना है कि जो चार स्टेटमेंट्स हमें गिवन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वीन डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज्ड बाय गगन। वी कैन सी क्वीन जो है इन्होंने इस आइटम में जिसको गगन ने कंपोज किया है, दैट इज थर्ड आइटम, उसमें परफॉर्मेंस दी है, तो यही स्टेटमेंट हम क्या कहेंगे, फॉल्स होगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए। नाउ अगर हम चाहें तो बाकी तीन स्टेटमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, वो डेफिनेटली ट्रू होंगे। रानी डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज बाय बादल, रानी का जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था वो कंपोज किया था आशमन ने और सेकंड गगन ने, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, सम्राज्ञी डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज्ड बाय आशमन, आशमन के कंपोज की हुई जो डांस परफॉर्मेंस थी उस पे रानी ने और प्रिंसेस ने परफॉर्म किया है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया है। प्रिंसेस डिड नॉट परफॉर्म इन एनी आइटम कंपोज्ड बाय ड्यू, प्रिंसेस ने परफॉर्म किया है एक तो बादल के उस पे कंपोजिशन पे और एक उन्होंने किया है आसमान पे, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। क्योंकि बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट हम चेक कर चुके हैं ये फॉल्स है।
तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नजर डालते हैं तो हमें पता करना है द सिक्स्थ परफॉर्मेंस वाज कंपोज्ड बाय, और ये टेबल देख के हम बता सकते हैं सिक्स परफॉर्मेंस वाज कंपोज्ड बाय बादल। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which pair of performances were composed by the same composer? फर्स्ट ऑप्शन द थर्ड एंड द सेवंथ। थर्ड एंड सेवंथ हम देख सकते हैं यहाँ पर गगन है और यहाँ पर द्यू है, ये सेम नहीं है। द फर्स्ट एंड द सेवंथ, फर्स्ट परफॉर्मेंस इज कंपोज्ड बाय बादल एंड सेवंथ परफॉर्मेंस इज कंपोज्ड बाय द्यू, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ, फर्स्ट पे बादल है और सिक्स पे बादल है, ये दोनों ही परफॉर्मेंस सेम पर्सन ने कंपोज की है, तो डेफिनेटली यही हमारा आंसर होना चाहिए। द सेकेंड एंड द सिक्स्थ, सेकेंड एंड सिक्स्थ डिफरेंट पर्सन्स ने कंपोज की है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आपसे पूछे जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक अपना फोकस आप बिल्कुल हटने ना दें। इंफॉर्मेशन जो दी है उनमें से प्राइमरी इंफॉर्मेशन को पहले आप अरेंज कर लें और उसके बाद सेकेंडरी इंफॉर्मेशन में लॉजिक अप्लाई करते हुए पूरे सेट को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।